गौरीपुर पंचायत के डुब्बा और बिशनपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा अवरुद्ध किए गए सड़क को चांदन सीओ ने कराया मुक्त और दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रखंड क्षेत्र के गौरीपुर पंचायत के बिशनपुर गांव स्थित काली मंदिर से नीमा जोड़ तक निर्माण की जा रही सड़क को डुब्बा गांव के कुछ लोगों द्वारा अपनी जमीन होने की हवाला देकर बीते शनिवार को रास्ता के बीचों बीच कटेली झाड़ रखकर अवरुद्ध कर निर्माण कार्य को रोक दिए जाने से दो गांवों के बीच तनाव और खून खराबा होने की स्थिति कायम हो गई थी, जिससे आक्रोशित होकर बिशनपुर गांव के सैकड़ों लोगों ने डुब्बा गांव जाने वाली सड़क पर बांस बल्ली लगाकर पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। डुब्बा गांव के लोग गांव में ही रहकर सिमट गया था, जिससे दोनों गांवों के बीच बढ़ते तनाव और खून खराबा होने की स्थिति देखकर आज सोमवार को दोपहर 12 बजे चांदन अंचलाधिकारी प्रशांत सांडे विवादित जमीन पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर अवरुद्ध सड़क को मुक्त कराया तथा बिशनपुर गांव के काली मंदिर से लेकर नीमा जोड़ तक त्वरित कार्रवाई कर अमानत के द्वारा नापी कराकर निर्माण हो रहे सड़क को दोनों ओर से दो किसानों के जमीन के दोनों ओर लेकर चूना डालकर कार्य करने का निर्देश दिया। आपके ऊपर आरोप है कि आपने रोड किनारे मिट्टी काट कर रोड को अवरुद्ध कर दिया, जिसको लेकर यहाँ के जो वर्तमान मुखिया थे उसने सहित गाँव वालों ने आपके खिलाफ आवेदन दिए थे। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमने अवरोध किए थे 2022 में, 23 में नहीं किए थे। 2022 में किए थे ना? किए थे। उसमें मुखिया जी बोला था जो यहाँ से हम जोरी तक वहाँ बनाएंगे, उसके बाद आपको मोरंग मिट्टी गिराएंगे वहाँ। वो सब साल भर हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। जबरन हमने घर वहाँ जाम कर दिया और अभी कहता है जमीन दीजिए। कैसे जमीन देंगे बोलिए? दो गाँवों के बीच काफी व्यापक स्तर पे तनाव है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे स्तर से और मुखिया जी के स्तर से सरपंच साहब भी आए हुए थे। हमने भूमि का जो है अभी हमने अभी देखा इसको, और देखने के बाद हम लोग और ग्रामीणों के द्वारा जो है इस बात का समर्थन किया गया है कि इसका सीमांकन करके और रास्ता निकाल दिया जाएगा। और मुखिया जी के द्वारा भी कह दिया गया है कि पूरा रास्ता बनेगा, आधे में रास्ता को नहीं रोका जाएगा, जिसका सभी ग्रामीणों ने समर्थन भी किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट सीमांकन करके और रास्ता निकाल दिया जाए। सर, जमीन को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए सर? चूँकि मामला रैयती जमीन से संबंधित है और सभी रैयतों के द्वारा जो है अपना अपना हिस्सा से जमीन देने का विचार किया गया है, और विचारोपरांत जो है सभी रैयत तैयार हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ हम लोग सभी को अपना ज़मीन देंगे, और लेकिन अगर रोड जो है वो कंप्लीट बन जाए। और मुखिया जी के द्वारा भी समर्थन किया गया है कि पूरा कंप्लीट रोड बनाया जाएगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके रैयतों की ज़मीन कम से कम, अगर गैर मजरूबा ज़मीन आसपास में है तो हम उसको भी चिन्हित करके और मिनिमम ज़मीन का जो है कोशिश करेंगे कि वो रोड पे जाए। सर, 2019-20 में भी एक बार मनरेगा के तहत इस गाँव में रोड बन रहा था, जिसको यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा रोक कर और आगे ब्रेकेटिंग मतलब बांस पुली भी किया था और गड्ढा भी कर दिया था। सर, इसमें आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी मुझे बात हुई है सभी ग्रामीणों से, सभी ग्रामीणों के द्वारा समर्थन किया गया है कि सीमांकन करके और पूरा रोड बनाया जाए। क्योंकि पूर्व में जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि आधा रोड का ही बात चल रहा था, जिसको लेकर के ग्रामीणों के बीच रोष था। लेकिन अभी हमारे मुखिया जी के द्वारा भी इस चीज़ को कह दिया गया है कि नहीं, रोड कंप्लीट बनाया जाएगा, और सभी लोग का समर्थन भी है और सभी लोग इससे जो है काफ़ी खुश भी हैं। सर, विवादित स्थल पर दोनों गाँवों के बीच आप पहुँचे और दोनों गाँव के लोगों के से बात किए, सर दोनों ने क्या बोला? बिल्कुल, ग्रामीणों ने कहा है कि सर जो रोड बनेगा उसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और मिलजुल करके रोड बनवाएंगे। सभी लोग का इस पे सहयोग रहेगा और पूरा रोड बनेगा। जहां तक वन विभाग की सीमा पड़ती है वहां तक कंप्लीट रोड मुखिया जी के द्वारा बनवाया जाएगा। देखिए, दोनों पक्षों के बीच हम जरूर गए। पिछले साल चुनाव जीतने के बाद 1 जनवरी के पहले एक दिन हम लोग यहाँ आए थे। ये रोड का हम लोग सोचे थे कि निदान कर देंगे, लेकिन रोड जो है प्राइवेट लैंड होने के कारण दोनों बगल के ज़मीन मालिक से हम लोगों ने ये कहा था कि 50% आधा आधी ज़मीन दे करके यहाँ से वन सीमा एक नीमा जोर है वहाँ तक हम लोग बनाने का काम करेंगे। फंड के अभाव में हम लोग नहीं बना पाए। साथ ही साथ इसमें हुआ क्या, ये आपसी विवाद इस झा टोला और यादव टोला के बीच में हुआ। इस विवाद में फिर हम और सीओ साहब आज आए हैं और हम लोगों ने हम खास करके निर्णय लिए हैं। सीओ साहब से सरकारी अमीन को बुलाया गया है, 3 दिन के लिए अमीन को रखे या 2 दिन में जब भी हो जाए उसको सीमांकन कराएंगे। सीमांकन करके हम यहाँ तक नहीं बोले कि जैसे कि वन सीमा ही नहीं, हम सीओ साहब को कहे कि वन सीमा तक निकाल दीजिएगा, तेरा मेरा आधा अधूरा रह जाएगा, फिर झंझट पड़ेगा। अब कहा क्या इसका निदान के लिए क्या होगा, हमने कही रेलवे लाइन जहाँ स्टेशन है वहाँ तक हमको कम से कम आप नक्शा ट्रेस बनवा करके दीजिए।